नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। भीषण गर्मी के बीच आसमान से बरस रही राहत की बूंदें जमीन पर कहर बरपा रही हैं। बारिश के बाद सड़क, घर, मैदान सब समंदर में तब्दील हो गए हैं। बारिश के बाद हर तरफ पानी भरने से जिंदगी सिसकियां ले रही है। भीषण गर्मी के बीच बाढ़ का संकट ऐसा कि जिंदगी पानी पर तैरती हुई दिखाई दे रही है। देखिए रिपोर्ट। शहर शहर सैलाब का कहर। आशियानों ने ली पानी में शरण। आफत में फंसी जान, हर कोई हैरान। सड़कें बनी समंदर, संकट में जिंदगानी। जहां तक नजर जाएगी पानी ही पानी पाएंगे। जी हां, इन दिनों मैदान से लेकर पहाड़ों तक यही आलम है। भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए आसमान से बरसी बारिश की बूंदें लोगों पर कहर बरपा रही हैं। कहीं पानी घरों में घुस गया है तो कहीं भूस्खलन ने जिंदगियों को तबाही के रास्ते पर लाकर छोड़ दिया है। कोई जान माल का खतरा नहीं हुआ। हमारे कम से कम 7-8 रिक्शे यहाँ पे दबे हुए हैं जो कि पूर्ण तरीके से क्षतिग्रस्त हैं। कुछ रिक्शे तो ऐसे हैं जिनके सारा कोई खाने कमाने वाला भी नहीं है। जैसे ये लोग यहाँ पे खड़े हैं, विधवा हैं, उनका रिक्शा कोई चलाता था तो उनसे ही उनकी रोजी रोटी चलती थी। वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। और जो 7-8 रिक्शे और भी दबे हैं वो सारे क्षतिग्रस्त हैं। सारा नुकसान हो गया सर, सब टूट गया। उसमें मेरा गुजारा हो रहा था सर। वही खाने कमाने का साधन था आपका? वही और कुछ नहीं है। बच्चा छोटा है, ये रहा बच्चा यहाँ पे इतना सा छोटा है, कुछ कमाने वाला नहीं है, कोई नहीं है। गुजरात के पोरबंदर, जूनागढ़ और देवभूमि द्वारका में बीती शाम से हो रही बारिश लगातार लोगों की सूखी जिंदगी को पानी से लबालब भर चुकी है। पोरबंदर में बीते 36 घंटों में 565 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिनों तक पोरबंदर में आसमान से ऐसे ही आफत बरसती रहेगी। गुजरात का पोरबंदर बारिश के पानी में इस कदर डूबा है कि वो खुद अपनी व्यथा नहीं सुना पा रहा है। भारी बारिश के बाद सड़कें, पुल और अंडरपास जलमग्न हो गए हैं। एक साथ बारिश होने की वजह से यहाँ पोरबंदर में जो लो लाइंग एरिया है उसमें पानी आ गया है और ये पानी घर में भी घुस गया है। यहाँ बहुत सारे एरिया जो पोरबंदर में है, छाया, खापट, राजीव नगर, घास गोडाउन, बोखीरा, सभी में पानी अभी है और पानी अभी भी बह रहा है। और इसकी वजह से बिजली का सप्लाई है उसमें इंटरप्शन आ गया है। साथ साथ जो लोगों के घर में पानी आने जाने से या लो लाइंग एरिया में पानी आ जाने से लोगों को विस्थापित करना पड़ा है और सेफ जगह पर उसको अभी हम शेल्टर दे रहे हैं। तो वहीं देवभूमि द्वारका भी भारी बारिश के बाद पानी पानी हो गया है। निचले इलाकों में बाढ़ ने ऐसा तांडव मचाया हुआ है कि लोगों को अपने आशियानों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। बाढ़ से प्रभावित लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर शरण ली है। मौसम विभाग की माने तो दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन में भारी बारिश होने के आसार हैं। गुजरात में बाढ़ की वजह चक्रवात को माना जा रहा है। इसे आसान भाषा में समझें तो गुजरात पर चक्रवाती बादल कहर बनकर बरस रहे हैं। पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल के पोरबंदर,
कानालोस सेक्शन में भारी बारिश के चलते ट्रेन का यातायात भी प्रभावित हुआ है। पोरबंदर शहर में पिछले 12 से 20 घंटे में 300 mm के आसपास रेन हुई है। इतनी रेन जो है एक महीने में होती है और एक दिन में जो रेन हुई है ये अप्रत्याशित है और इसकी वजह से जो ट्रैक पे काफ़ी पानी आ गया है। पानी आने की वजह से जो है हमारे लोग इनफैक्ट जो पहले से हमारे लोग अलर्ट थे, हमारे लोगों ने अलर्टनेस दिखाते हुए और जैसे पानी आया ट्रेन सर्विसेज को हम लोगों ने फिर रोका जिससे कि कोई पुनः क्षति ना हो। और हम लोगों ने जो रिस्टोरेशन के लिए रिलीफ मटेरियल है वो जल्दी से जल्दी हम लोगों ने मूव किया है जिससे कि रिस्टोरेशन तेजी से हो सके। पोरबंदर आने जाने वाली ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। करीबन 250 यात्रियों की बसों के जरिए भानवर से पोरबंदर शिफ्ट किया गया है। लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अचानक से हो रही तेज बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। इसकी वजह से कई लोगों को जान भी गंवानी पड़ रही है। उधर हिमाचल प्रदेश में बरसात ठीक से शुरू भी नहीं हुई और बादल फटने की घटनाएं शुरू हो गई। पावटा साहिब में बादल फटने से नाले में सैलाब आ गया जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं रौद्र रूप धारण करके नदियों ने अपनी सीमाएं लांघी हैं जिससे इलाकों में पानी भर गया है। जिन नदियों को बांध बनाकर रोका गया था वो भी रिहायशी इलाकों में घुस गई हैं जिससे नदियों के किनारे बसे गांव जलमग्न हो गए हैं। आपके गाने में पानी गांव को लेके ही चलेगा। इधर से हम पूरा इधर आने को मार ले गया। मदद कर रहा है खाने पकाना वैसे वगैरह वगैरह। बड़े कलेक्टर साहब आए आगे देखे हमारू आए अच्छा सहूलत से देख रहा है। पानी की बहुत परिस्थिति खराब है। घर में रह नहीं सकते, इतना घर में पानी घुस गया है और ये 5-7 साल में ऐसा होता है। ये दूसरी बार हुआ है। पहले भी बहुत बारिश हुई थी तभी ऐसा हुआ था, फिर भी इस साल ये हुआ है। आसमान से बरस रही आफत पूरे देश में त्राहिमाम मचा रही है। पानी का रौद्र रूप देखकर लोग हैरान हैं। पानी के बीच फंसे लोग सुरक्षित स्थानों पर शरण ले रहे हैं, लेकिन धरती जल समाधि लेने पर उतारू है, जिससे पानी के बीच फंसी जिंदगियां सांसें बचाने की जल्दोजहद में जुटी हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। मध्य भारत में भी कुछ ऐसा ही हाल है। यहां भी आसमान से बरसी आफत में जमकर कहर ढाया है। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जनजीवन पर भी बुरा असर पड़ रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यानी ये आफत अभी यहीं रुकने वाली नहीं है। देखिए रिपोर्ट। मध्य भारत भी इन दिनों पानी में समाने को तैयार दिखाई दे रहा है। बारिश के बाद शहर की गलियां, सड़कें पानी पानी हैं, वहीं समुद्र लंबी और ऊंची लहरों से लोगों को डरा रहा है। महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार बारिश परेशानी का सबब बन रही है। बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। नागपुर में भी मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया है। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है। जल भराव की वजह से इस समस्या से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं।
तेज बारिश के चलते नागपुर में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। पूरा अनाज खराब हो गया, पूरा पानी भर गया, पूरे बिस्तर गीले हो गए, पूरी सब तरफ से खराबी है। ऊपर से वो गटर लाइन से लैट्रिन से पूरा पानी आ रहा है बाहर, बहुत परेशानी है। और ये रोड का काम जो हुआ है वो बराबर नहीं होने से भी घर के अंदर पानी गया है पूरा। सब घर में पानी घुसा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें वगैरह, खाने पीने की चीजें वगैरह सब खराब हो गई है। घर में करंट वगैरह आया है और बाकी सब बिस्तरे सब गीले हो गए, सोफा इलेक्ट्रिक वगैरह सब चीजें खराब हो गई है। वहीं मुंबई में बारिश का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। मुंबई के कई इलाकों में लगातार तेज बारिश हो रही है। बारिश की वजह से अंधेरी सबवे में धीरे धीरे पानी भर रहा है। ऐसे में एहतियात के तौर पर अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो बीते 24 घंटों में मुंबई शहर में औसत वर्षा 91 मिलीमीटर दर्ज की गई। पूर्वी उपनगर में 87 मिलीमीटर बारिश हुई। पश्चिमी उपनगर में 93 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई में सुबह 11:28 पर 4.24 मीटर के हाई टाइड का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने 3.66 मीटर का हाई टाइड आने की संभावना जताई है। वहीं मुंबई के विभिन्न इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे और विले पार्ले के निचले इलाके भी पानी में डूब गए हैं। मौसम विभाग ने राज्य के 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इनमें ठाणे, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, सतारा, छत्रपति संभाजीनगर, बीड, नांदेड़, विदर्भ के गढ़चिरौली, वर्धा, नागपुर और अमरावती। मुंबई, पालघर, मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। धीरे धीरे बारिश जानलेवा बनती जा रही है। माया नगरी मुंबई में भारी बारिश मुसीबत बनती जा रही है। मुंबई के ग्रैंड रोड इलाके में एक जर्जर इमारत की बालकनी का हिस्सा गिर जाने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। इमारत की ऊपरी मंजिल पर कई लोग फंस गए, जिन्हें फायर ब्रिगेड और पुलिस की मदद से रेस्क्यू किया गया। बिल्डिंग का जो स्टेयरकेस है वो उसका पोर्शन भी गिरने की वजह से वो लोग बिल्डिंग के अंदर फंस गए थे। तो हमारे जो टर्न टेबल लैडर है, जो स्पेशल अप्लायंसेस है, उसकी सहायता से 9 लोगों को उसके केस से निकाल लिया गया और बाजू के गली से एंगस लैडर लगा के लैडर से 25 लोगों को वहाँ से बाहर निकाला गया। तो हमारे अभी तक की मालूमात जो जानकारी मिली है तो 6 लोगों को इंजरी है, उसमें से वो जो एक महिला है और बाकी के 4 पुरुष है। तो उनको भाटिया और ब्रिज कैंडी और नायर हॉस्पिटल में भेजा गया है। मुंबई में जहां एक तरफ आज मूसलाधार बरसात हो रही है, दूसरी तरफ मुंबई के ग्रैंड रोड इलाके में स्टेशन के ठीक बगल में G4 यानी 4 मंजिला इमारत का एक हिस्सा ढह चुका है। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे इस वक्त दमकल विभाग की गाड़ियां जो हैं जो घर के अंदर मौजूद है उन्हें बचाने का काम इस वक्त कर रही है। और फिलहाल बरसात में ऐसे हादसे हमें मुंबई शहर में देखने को मिलते हैं, लेकिन BMC की ओर से अमूमन ये कहा जाता है कि हम उन्हें नोटिस तो दे देते हैं, लेकिन लोग फिर भी घरों को खाली नहीं करते। हर साल मानसून से पहले BMC ऐसे कई सारे बिल्डिंग की ऑडिट करती है, उनकी लिस्ट निकालती है जो अति धोखादायक बहुत डेंजरस होते हैं। लेकिन फिलहाल देखिए तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं कि कैसे ये अब इस वक्त काम चल रहा है और बिल्डिंग में फिलहाल G+ जो इमारत है उसमें दमकल विभाग की गाड़ियाँ जो है पहुँच चुकी हैं और जो घर के बाहर का जो हिस्सा होता है वही पूरी तरह से ढह गया। ये ठीक मुंबई के ग्रैंड रोड स्टेशन के ठीक बगल का जो इलाका है वहाँ पर इमारत जो है गिरी हुई है। कुल मिलाकर कहा जाए कि जिस तरह से ये जो घटना घटी है अब तक इसमें कई लोगों को रेस्क्यू किया गया है, लेकिन फिलहाल अभी भी मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियाँ मौजूद हैं और घर में जितने भी लोग हैं उन्हें सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है। यह घटना अब से थोड़ी देर पहले तकरीबन 12 बजे घटी है। जैसे ही ये घटी उसके आसपास के लोगों ने दमकल विभाग को सूचित किया, क्योंकि बहुत पहुँच ना था स्टेशन के बगल में, तो ऐसे में सभी की निगाहें पड़ चुकी हैं। फिलहाल इस वक्त यहाँ पर राहत बचाव का कार्य जारी है।
न्यूज इंडिया के लिए मुंबई से शुभम पांडे। देश में एक छोर पर बारिश का पानी बाढ़ का रूप लेकर मैदानी इलाकों में कहर ढा रहा है, तो वहीं दूसरे छोर पर पहाड़ों में भूस्खलन ने परेशानी बढ़ा दी है। कुल मिलाकर आसमान से बरस रही आफत ने जीवन को संकट में डाल दिया है। देश के हर कोने में त्राहिमाम मचा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक के तटीय जिलों में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते दक्षिण कन्नड़, उडुपी और उत्तर कन्नड़ जिलों के निचले इलाकों ने जल समाधि ले ली है। राज्य में बारिश के चलते वर्धा, कुमुदवती, तुंगभद्रा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कर्नाटका में मूसलाधार बारिश से लैंडस्लाइड हुआ है। आंध्र प्रदेश में भी तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। केरल में मानसूनी बारिश से भारी तबाही हुई है, तो वहीं गुजरात में भारी बारिश से रेलवे लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। उत्तर कन्नड़ जिले के अंकोला में NH-66 पर लैंडस्लाइड हुआ है। ये सभी बारिश से बरसी आफत के सबूत हैं। मौसम जब हमारा इस तरीके का बाढ़ और ये सारी स्थिति उत्पन्न होती है तो मानसून आने से पूर्व ही तैयारियों की समीक्षा की जाती है। हम अपने स्तर पर भी समीक्षा करते हैं और हमारा जो NDRF हेडक्वार्टर है वो भी अपने स्तर पर समीक्षा करता है और पूरी तरीके से जो भी हमारी यहाँ मैन पावर है उसको ट्रेन किया जाता है और जितने इक्विपमेंट है उनका उचित रखरखाव करके उसमें कहीं रिपेयर मेंटेनेंस पूरा तैयारी के हालात में हम रखते हैं, जिससे कोई भी चुनौती हो, छोटी हो या बड़ी हो, उससे निपटा जा सके और लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। उधर आंध्र प्रदेश और केरल में मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह से पटरी से उतर गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हालात को कंट्रोल करने के लिए मैदान में उतर गए हैं। सीएम नायडू ने बताया कि अब तक राज्य भर में औसतन 185 मिलीमीटर बारिश के मुकाबले 254 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। पूरे राज्य में 31% से अधिक बारिश हुई है। अगले 24 घंटे के दौरान मध्य भारत और दक्षिण द्वीपीय क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बरसात की संभावना है। IMD के पूर्वानुमान में अगले 3 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात और पूर्वी राजस्थान में बारिश के आसार हैं। इसके अलावा भी कुछ और इलाकों में वेदर सिस्टम एक्टिव है, जिनकी वजह से मानसून का असर लगातार बना हुआ है। पानी तो करीब इस समय 12-13 फुट का लमसम आ गया है। कितनी दिक्कत होती है पानी जब बढ़ता है? पानी बढ़ता है तो सभी को दिक्कत होता है, पब्लिक को नहाने में दिक्कत होता है, ब्राह्मणों का रोजी रोटी पर असर पड़ता है, यात्री कम हो जाते हैं। क्या जब पानी बढ़ता है तो आप लोगों का स्थान भी बदल जाता है? स्थान ही बदल जाता है, यात्री भी इधर उधर हो जाती है और उसमें हम लोग को बड़ी दिक्कत होता है दाल रोटी चलाने के लिए। इसका कोई निदान है सरकार के पास? हम लोग का कोई बतावे। गंगा जी का जलस्तर बढ़ रहा है और जितने भी यहाँ दर्शनार्थी हैं या स्नान करने वाले हैं सभी के लिए ये जानना जरूरी है कि सुरक्षित जानकारी के अनुसार ही जो है घाटों पर स्नान करें, अन्यथा यहाँ दुर्घटना कभी भी घट सकती है। कितने घाट हैं यहाँ घाटों पे विशेष अगर महत्व अगर देखें तो दशाश्वमेध प्लस शीतला घाट और उसके बाद राजेंद्र घाट, ये 3 घाटों पर स्नान जो है दर्शनार्थियों और यात्रियों के लिए महत्व रखता है। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि जितने भी दर्शनार्थी आते हैं यहाँ पर स्नान करने वाले सब बहुत सतर्कता के साथ जो है स्नान यहाँ पर करें और उसके बाद जो है सुरक्षित अपना यात्रा मंगलमय करें।
तो वहीं उत्तराखंड में बारिश के बाद कई जगह भूस्खलन हुआ है। चमोली जिले में भारी बारिश के चलते कर्णप्रयाग ग्वालदम नेशनल हाईवे के कुछ हिस्से पिंडर नदी में बह गए हैं। पिंडर नदी के तेज बहाव के चलते सड़क के निचले हिस्सों की मिट्टी लगातार कट रही है। नदी में अचानक आई बाढ़ से पिंडर के दोनों तटों के आसपास के खेत मलबे से पट गए हैं। कुमाऊं में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 24 से 48 घंटे में तेज बारिश की संभावना। गढ़वाल में बारिश का येलो अलर्ट जारी। पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक बारिश का सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी सामने आने के बाद ये पक्का हो गया कि अभी ये मुसीबत और बढ़ने वाली है। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो फिलहाल इतना ही, नमस्कार।